आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। पटना की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर एक बार फिर सियासी अखाड़ा बनने जा रही है। वजह है उपचुनाव। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब बिहार की राजनीति का पूरा फोकस इस एक सीट पर आ गया है। ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, बल्कि इसे बिहार की आगामी राजनीति की दिशा तय करने वाला सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और नई राजनीतिक ताकतों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का बड़ा मौका है। तो आखिर क्यों है खास बांकीपुर का उपचुनाव? कौन कौन मैदान में है और किसके सामने क्या चुनौती है? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे पूरी कहानी। चुनाव आयोग के मुताबिक 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 13 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ नतीजे सामने आ जाएंगे। इसी के साथ बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर बांकीपुर सीट खाली क्यों हुई? दरअसल ये सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। नितिन नवीन राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। लगातार 5 बार इस सीट से जीत दर्ज कर उन्होंने इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ बना दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने करीब 50,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। यही वजह है कि इस उपचुनाव को बीजेपी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना शहर के सबसे अहम इलाकों में आता है। यहाँ वैश्य, कायस्थ, ब्राह्मण, भूमियार और शहरी मध्यम वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। यही सामाजिक समीकरण वर्षों से बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष के साथ नई नई राजनीतिक पार्टियां भी इस सीट पर पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करने वाली पार्टी बनी है जनशक्ति जनता दल। पार्टी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका दावा है कि वीना मानवी लंबे समय से क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रही है, साथ ही वे महिला उम्मीदवार होने के साथ साथ वैश्य समाज से आती है। ऐसे में वे बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगा सकती है। वहीं तेज प्रताप का कहना है कि उनकी पार्टी इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी। उधर सबसे ज्यादा चर्चा जन स्वराज पार्टी को लेकर हो रही है। प्रशांत किशोर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी इस सीट पर पूरी ताकत झोंकेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि पार्टी में सहमति बनी तो खुद प्रशांत किशोर भी बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। प्रशांत किशोर लगातार यह दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ जन स्वराज है। अब नजर बीजेपी और महागठबंधन पर भी रहेगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो नितिन नवीन की विरासत को बरकरार रखे और अपने अभेद किले को बचाए। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहा है। कांग्रेस और राजद के बीच सीट को लेकर क्या फैसला होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव कई सवालों के जवाब देगा। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर जन स्वराज पहली बार किसी बड़े शहरी सीट पर बड़ा राजनीतिक संदेश दे पाएगी? क्या तेज प्रताप यादव की नई पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी? और क्या विपक्ष बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होगा? इन सभी सवालों का जवाब 3 अगस्त को मतगणना के बाद सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला ये उपचुनाव बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनने जा रहा है। बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, प्रशांत किशोर के लिए राजनीतिक परीक्षा,
वही तेज प्रताप यादव के लिए नई पार्टी की पहली बड़ी चुनौती और मतदाताओं के लिए ये तय करने का मौका कि बांकीपुर का किला फिर बीजेपी के पास रहेगा या इस बार बदलेगा सियासी इतिहास। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।